आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, राउंडिंग ऑफ रूल्स। अंक को पूर्णांकित करना। कोई भी डिजिट होती है उसको राउंडिंग में कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो आप मार्केट चले गए कोई सामान लेने के लिए। अब आपको मान लो कोई सामान लेना है, वो आया 32 रुपये का, 32 रुपये का। आप उससे कहते हो अरे भाई साहब राउंड में लगा लो, राउंडिंग में लगा लो। तो राउंडिंग का मतलब क्या हुआ, या तो लेगा वो 30, जैसे मान लो 42 का हो गया तो कितना लेगा, 40 लेगा। अब 50 तो ले नहीं सकता वो। तो राउंडिंग का मतलब उसके आसपास का, राउंड में जो नंबर आता है उसके आसपास का जो एग्जैक्ट नंबर आ सकता है वो कितना हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। वो होता है राउंडिंग। जैसे मान लो मार्केट सामान लेकर आए 49, तो उसने कहा चलो ठीक है 51 का हुआ। अब देखो अपनी इच्छा है 49 का आया, अब उसे थोड़ी 50 लगा ले तू, ना ना उसे 1 रुपया लेकर आ जाएंगे। 52 का हुआ तो बोलेंगे राउंड में लगा लो। तो राउंडिंग का मतलब ये है कि उसके इर्द गिर्द जो भी नंबर होता है एग्जैक्ट लोकेशन वो बताता है राउंडिंग ऑफ फिगर। राउंड ऑफ टू साइन फिगर। मेरे पास यहाँ पर 2 नंबर तक मैं राउंड निकाल रहा हूँ, 3 नंबर तक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले 2 वाला देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आया 4.72, इसके बारे में बात करते हैं। ये 4 है, इसके बाद में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और 7 के बाद में 2 आ रहा है। तो हमें चेक करना है, हमें इसको 2 डिजिट में लेकर आना है आंसर को। ये जो 2 है, 2 जो है वो 5 से छोटा है, पहली बात तो हमें दिख रहा है। ये 2 5 से छोटा है, इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब राउंडिंग ऑफ फिगर आ जाएगा 4.7। एक और देखते हैं, लिखा हुआ है 5.83 लिखा हुआ है। इसका 2 डिजिट में राउंडिंग निकालना है आपको। तो 8 के बाद में क्या है, 3 है। तो क्या अपन देख सकते हैं कि 3 5 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल छोटा है। और अगर ये वाली डिजिट छोटी होती है 5 से 5 से, तो ये एज इट इज रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा 5.8। ये पहला रूल हो गया आपका। अगर डेसिमल 2 डिजिट निकालने, 3 निकाल दो तो बात दूसरी होती है, अभी 2 निकालने अपन को, ये 2 निकालना है। यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा, ये तो 4 आएगा, ये क्या आएगा वो देखना है अपन को। तो 7 के बाद में 7 के बाद में 2 आ रहा है, 2 5 से छोटा है तो एच डी रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अगर मान लो ये बड़ा होगा तो मैंने लिखा कंडीशन नंबर 2 4.76 लिख दिया। अभी जो 6 है वो 5 से बड़ा है छोटा है, 5 से तो बड़ा है भाई ये। अगर ये 5 से बड़ा होता है तो इसमें चेंज हो जाएगा, यही तो राउंडिंग ऑफ फिगर है यहाँ पर। तो पहले आएगा 4 और ये हो जाएगा 8। तो ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो कुछ और होता, जैसे मैंने लिखा 5.89 लिखा, तो इसको क्या बोलोगे, ये जो 8 है इसके बाद में जो 9 है, क्या ये 9 5 से बड़ा है क्या, बिल्कुल है, सिर्फ बड़ा ही। अगर ये बड़ा है तो क्या आ जाएगा 5.9 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो 2 रूल क्लियर हुए हमारे। पहली बात तो अगर 0 से छोटा होता है तो एच डी देता है, 0 से बड़ा होगा तो डिजिट में एक इंक्रीजमेंट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगर मान लो ये कंडीशन आती है 4.7 लिखा, 5 लिखा और 2 लिखा। अब कंफ्यूजन क्रिएट होगी 5 वाले रूल के लिए। 4 तो एच डी रहेगा, 7 है, इसमें देखते हैं कितना चेंज होता है। हमें 2 ही नंबर काउंट करने हैं अभी भी बच्चों, 3 पे नहीं जाना है। अगर मान लो 5 के बाद में नॉन जीरो होता है, आफ्टर 5 नॉन जीरो, 5 के बाद अशून्य हो तो मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 डिजिट बढ़ जाती है। 1 + 1 इंक्रीज अधिक हो जाता है। अगर 5 के बाद में यहां पर 0 होता तो बात दूसरी थी, यहां 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर कोई भी अंक 1 2 3 4 5 जो भी है तो ये बढ़ जाएगा, 4.8 हो जाएगा। समझ में आया? होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर मान लो, अब देखो ये नॉन जीरो वाली कंडीशन हुई, एक और ले लेते हैं, 4.6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो 5 के बाद में क्या है, नॉन जीरो,
तो इसमें एक इंक्रीजमेंट कर दो तो ये हो जाएगा 4.7। कितने सिग्निफिकेंट हुए? 2 सिग्निफिकेंट हुए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अपन ने 3 रूल पढ़ लिए हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है देखो। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर मान लो इसे मैंने डिजिट थी मेरे पास 4.752, अगर यहाँ कोई नंबर आता है तो इसमें एक इंक्रीजमेंट हो जाता है। अगर मान लो यहाँ 0 आ जाती है, क्या आ जाती है? 0। यहाँ अगर ये 0 है, 0 है, तो 0 से पहले क्या है? 5 है। और 5 से पहले अगर वाला 5 से पहले वाला अगर नंबर हमारे पास ओड होता है, मतलब विषम होता है। बात पल्ले पड़ रही है आपके? 0 से पहले 5 है वो तो क्लियर है, लेकिन 5 से पहले अगर ओड संख्या होती है तो 1 फिर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.8 आंसर आ जाएगा। ऐसे एक थोड़ी सी फीलिंग और दिलाते हैं। अगर मान लिखा हुआ है 5 पॉइंट, यहाँ आ गया 9, तो 9 थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, 3, और यहाँ आ गया बस 5, यहाँ आ गया 0। तो देखो ये 0 है, 0 से पहले क्या है? 5 है, लेकिन 5 से पहले जो नंबर है क्या वो ओड है या इवन है? अगर वो ओड होता है, अगर वो विषम संख्या होती है तो इसमें एक इंक्रीजमेंट हो जाएगा 5.4, 5.4 आपका आंसर हो जाएगा। ये रूल नंबर 4 है। इसी के साथ मैं रूल नंबर 5 करवा देता हूं आपको। रूल नंबर 5 यह कहता है कि 4.7 ना लिख रहे हैं पर अपन कुछ और लिखेंगे, 6 लिखा, 4.650। 5 के बाद में 0 है, तो 0 वाली कंडीशन तो नहीं आई है हमारे लिए। इसमें भी वही पढ़ा है अपन ने, उससे पहले वाले में नॉन 0 पढ़ा था, तब एक इंक्रीजमेंट हो जाता था। लेकिन अब इंक्रीजमेंट कैसा होगा, हम राउंडिंग में कैसे लेके आएंगे वैल्यू को, वो देखना है अपन को, वो बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर मान लो 5 के बाद में 0 है, वो तो क्लियर है, लेकिन क्या 5 से पहले नंबर ओड आ रहा है क्या? विषम आ रहा है क्या? नहीं, ये इवन आ रहा है नंबर। मतलब ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। 2, 4, 6, 8 सब जानते हैं ना, ये तो इवन होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है ना। और विषम में 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जो नंबर है वो आपका सम संख्या है, इवन नंबर है, तो कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होगा। मतलब लिखेंगे 4.6। मैंने 5 रूल पढ़ाए हैं आपको। सबसे पहले वाला जो रूल है वो ये होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है, उसके बाद में अगर देखा जाए, अगर नॉन 0 आता है तो एक इंक्रीजमेंट हो जाएगा। अगर मान लो 0 आता है, जैसे मैंने कहा 0, ये 0 जो होता है, 0 जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 0 से पहले 5 है, लेकिन 5 से पहले क्या आ रहा है। अगर वहाँ पर इवन आता है तो नहीं बढ़ेगा, और ओड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जैसे ये वाला रूल देखा था मैंने, रूल नंबर 2, इसमें क्या होता है? ये 7, लेकिन इसके बाद में क्या है? 6 है। क्या 6 बड़ा है 5 से? बिल्कुल बड़ा है, तो 8 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 5 रूल हमने क्लियर किए हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करें आप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।